वेलकम बच्चों। टुडे onwards we are going to start the complete syllabus, the complete theory part। आप लोग को पूरा हर एक चैप्टर का थ्योरी पार्ट समझाया जाएगा, उसके साथ जो जितना क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वो भी सॉल्व कराया जाएगा इस सीरीज में। तो इसी सीरीज में जो आपका पहला चैप्टर है आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये देखेंगे। इसका नाम है बेटा रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। अब ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, इससे पहले भी 7th क्लास में रैशनल नंबर आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या था? सबसे पहले तो यही बात होता है ना, रैशनल नंबर अगर होता क्या है, तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। एक मिनट रुको, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने दो, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है लेकिन डेफिनेशन लिख के समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? वो नंबर जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जहाँ पे ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है। हम लोग ने फ्रैक्शन बहुत छोटे क्लासेस से शुरू किया था, इस क्लास में तो फ्रैक्शन अब पढ़ना नहीं, पिछले क्लास तक फ्रैक्शन पढ़ना था, है ना। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर होता है ए अपॉन बी, ए के जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, 0, और बी के जगह पे नेगेटिव या पॉजिटिव हो, लेकिन बी यहाँ पे जो है 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा कि नहीं होगा वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन यहाँ अभी बोला है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे 5/8, ये एक रैशनल नंबर है। देखिए 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर है न्यूमरेटर में, और 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है डिनोमिनेटर में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। -3/14 ये भी एक रैशनल नंबर है ना। 7/-15 ये भी एक रैशनल नंबर है। देखिए डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है, और -6/-11 ये भी एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ये सब एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का। कोई अगर आपको बोले 3/0 रैशनल नंबर है क्या? नहीं होगा। 5/0 नहीं होगा, ठीक है। अब अगर बोले 0 रैशनल नंबर है क्या, तो 0 रैशनल नंबर है ना, 0/1। ए बाई बी के फॉर्म में है, बी 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज छोटा छोटा आपको ट्रू एंड फॉल्स ऐसा क्वेश्चंस में पूछ सकता है। अब बात आता है बेटा कि रैशनल नंबर का कुछ टाइप्स भी होता है क्या। जैसे हम लोग ने इंटीजर्स पढ़ा था 6-7 में, इंटीजर्स पढ़ा था, तो उसका टाइप होता था ना पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो वैसा कुछ टाइप रैशनल नंबर में भी होता है क्या सर? तो हाँ बेटा, इसका भी 2 टाइप होता है। पहला टाइप का नाम है पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वो रैशनल नंबर जिसका साइन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भूले नहीं होंगे अभी तक, बचपन से ही नंबर लाइन हम लोग पढ़े, क्लास 1 से ही पढ़ते आए। ऐसा कुछ होता है ना, जिसमें बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव रैशनल नंबर का होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं बेटा, है ना। डिफिनेशन लिख के उसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे का यही सर दर्द होता है कि सर बुक में लिखा हुआ डिफिनेशन समझ में क्यों नहीं आता। तो डिफिनेशन भी मैं लिख के आपको एक बार समझा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए a rational number said to be positive
positive if its numerator and denominator are either both positive or negative, both positive और निगेटिव। अब ये क्या बोल दिया सर, पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल रहा है और यहाँ बोलता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो, यानी कि अगर एग्जाम्पल से समझो, अगर 5/3 है तो भी इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। ये तो ठीक है सर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, लेकिन इसको बोलता है ये भी हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि आपको फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी पता है ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो इससे ऊपर नीचे अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट 5/3 मिलेगा। अब कुछ जो है टीचर आपको बताएंगे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल कैसे होता है? ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई करने से। हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं लिख के काट देते हैं, लेकिन ये कोई टीचर आपको बताता नहीं है और आप ये समझते हो कि जहाँ भी कहीं भी काट देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, ऐसा भी करता है। अब ध्यान देना, -5 इंटू रुको, कैसा गलती बच्चा करता है जो ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं टीचर, उससे क्या दिक्कत हो जाता है। तो जैसे यहाँ -3/5/6 प्लस 7 इंटू 3/-2, वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ काट देगा। अब ये कटेगा कभी? तो आपके टीचर ये जब तक आपको नहीं बताएंगे, और अगर उस बच्चा को ये पता रहता कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए करता है, तो वो ये गलती कभी करेगा? इसलिए जो भी आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हो तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे एक प्रॉपर जो है रीजनिंग होता है, उससे वो शॉर्ट ट्रिक बनता है ताकि आपका टाइम सेव हो। अब ये इसके जगह आप काट देते हो तो उससे आपका टाइम सेव होता है, लेकिन आपको पीछे का क्या प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए बेटा -5/3 और 5/3 दोनों को पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऊपर नीचे नेगेटिव है तो क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव जो साइन है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुआ है ना? तो यही दोनों इसका एग्जाम्पल हुआ है ना, 5/3 and -5/-3 both are positive rational numbers। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आता है इसका सेकेंड टाइप, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव पढ़ लिए तो नेगेटिव भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा? तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। अ रैशनल नंबर इज said to be negative, is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका नहीं, कोई रैशनल नंबर को नेगेटिव कब बोलोगे, नेगेटिव रैशनल नंबर कब बोलोगे? जब उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब कि या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नंबर के बारे में नहीं बोल रहा है। न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर के साइन का उल्टा होना चाहिए। यानी यहाँ अगर प्लस है, न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो यही दोनों इसका एग्जाम्पल हो गया है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर की, ठीक है। जैसे कि आपने इंटीजर्स पढ़ा था तो इंटीजर्स में उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, है ना। वैसे ही रैशनल नंबर की भी कुछ
प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए यहां पे 3 प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए तब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है? इफ a अपॉन b is a rational number, is a rational number and m is a non-zero integer, is a non-zero integer, then ये वाला होगा a अपॉन b इज इक्वल टू a इंटू एम अपॉन b इंटू एम। ये आपको प्रॉपर्टी पहले से पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है? जब आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, इन दोनों के कहीं भी अगर आप m से मल्टीप्लाई, मतलब कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे न्यूमरेटर में करो चाहे डिनोमिनेटर में, तो अगर न्यूमरेटर में कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी वो मल्टीप्लाई करना होगा, अगर डिनोमिनेटर में करना चाह रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। उसी चीज को यहाँ पे जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है। इसका प्रॉपर्टी का कहने का सिंपल सा मतलब है, कोई भी रैशनल नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में है, अगर कोई इंटीजर जो जीरो नहीं हो, जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इंटीजर ध्यान देना इंटीजर होना चाहिए। यहाँ रैशनल नंबर की बात नहीं किया, रैशनल नंबर को इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यही है कि दो जो नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हालांकि इसको समझाना इससे थोड़ा देर पहले हम लोग ने ये कर चुका है। वो जो -1 किए थे यहाँ पे, ये जो -1 यहाँ पे किए थे 5/3 को, तो ये उसी का एग्जांपल है ना। फिर भी यहाँ पे देख लो, जैसे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू वही रह जाएगा, मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे सेम नंबर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी 1 हो गया। और हाँ एक बात और, यहाँ पे एक बात और कि जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे चढ़ के आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 15/9, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो आ गया 20/12। तो ये सारा जो नंबर होगा है ना, 10/6, 15/9, 20/12। अच्छा ये बताओ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन में, कुछ तुमको याद आ रहा है? हाँ एकदम सही बोले, फ्रैक्शन में इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते थे। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वर्ड सेम रहेगा, इक्विवेलेंट, एकदम सही, रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको अगर बोलेगा एक रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और अगर आपसे पूछ ले कि 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस नंबर का बताओ, तो क्या करोगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, है ना। चलिए तो प्रॉपर्टी 1 इज कंप्लीट। लेट्स मूव टुवर्ड द प्रॉपर्टी 2। देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है। प्रॉपर्टी 2 बोलता है बेटा, इफ a अपॉन b is a rational number, ठीक है, if a upon b is a rational number and m is a common divisor, m is a common divisor
of a and b then a upon b is equal to a divided by m upon b divided by m। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर a अपॉन b कोई रैशनल नंबर है और उस दोनों को डिवाइड करने का एक नंबर जो है वो दोनों नंबर मतलब न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर हम लोग नहीं बोलेंगे लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग यूज मत करना क्योंकि रैशनल नंबर पर है। यानी a और b यहाँ पे जो भी नंबर होगा दोनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर आपको मिल रहा है। जैसे मान लो सुनो ना 24/12, अब आपको पता क्या है कि 6 जो है वो इसको भी डिवाइड 6 क्या 12 दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर वैसा कोई कॉमन डिवाइजर मिल रहा है तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जब आपको बोलता था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लाओ तो कॉमन डिवाइजर खोजते थे ना, HCF निकाल के और उसे डिवाइड लगा देते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको 2/1 मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं, चलिए अब प्रॉपर्टी थर्ड जाने से पहले एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, तब प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मतलब है, आप घर में कुछ भी पहन के रहते हो, है ना, शॉर्ट्स में रहते हो, चाहे जो भी पहन के रहते हो, लेकिन स्कूल में जब जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके जाते हो ना। वैसे ही रैशनल नंबर का अलग अलग फॉर्म्स हो सकता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका नीट एंड क्लीन फॉर्म कैसा होगा वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बोलता है अ रैशनल नंबर a by b is said to be is, देखिए a rational number a by b is said to be in a standard form, to be in standard form if a and b are integers, ठीक है, having no common divisor other than 1, ठीक है, and b is positive, यहाँ देखो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए उसी के बारे में कुछ बात किया है। अ रैशनल नंबर a बाई बी, कोई भी रैशनल नंबर a बाई बी तभी बोला जाएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर। यानी कि मान लो 5/15 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों का कॉमन डिवाइजर अभी प्रेजेंट है 5, है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होता है। सीधा सीधा समझो, फ्रैक्शन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता है ना, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कोई डिवाइजर नहीं होना चाहिए। वैसा फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के लिए परफेक्ट रहेगा। उसके बाद वही बोला है नो कॉमन डिवाइजर देन 1, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन होता है वो ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 1 से हो सकता है ना। एंड बी इज पॉजिटिव, बी मतलब कि उस वो जो फ्रैक्शन ऐसा लिखा हुआ था तो यहाँ पे नेगेटिव अगर 15 लगा देंगे तो ये नहीं चलेगा, नीचे वाला पार्ट यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम यहाँ कहीं लिखेंगे नहीं, कहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग नए हो इसलिए आपको समझाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ यही बोलोगे रैशनल नंबर a बाई बी वेयर a इज दिस, b इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यही दो बात निकल के आता है ना।
तो इसका एग्जाम्पल कैसा कैसा हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल क्या, 2-4 नंबर देखते हैं, ठीक है, 2-4 नंबर लिखते हैं और आपको बताना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर 7/17, फिर तीसरा नंबर 6 एग्जाम्पल लेंगे, सेकेंड नंबर -5/25, सॉरी ये फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर 7/-17,177,000, ठीक है, और सिक्स्थ नंबर 192898989898/326। चलिए बताइए, ये नंबर पहला जो नंबर है 5/-7, ध्यान दीजिएगा माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या रीजन है? डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। ये क्या ये सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों का ऊपर नीचे ए और बी का कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ये नहीं है क्योंकि कॉमन डिवाइजर जो है, कॉमन डिवाइजर वो दोनों का 5 है और डिनोमिनेटर भी जो है वो नेगेटिव है, इस कारण से ये नहीं है। यहाँ पे भी देखिए नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इज नेगेटिव एंड कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे एकदम परफेक्टली है, क्योंकि यहाँ पे सुनो, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा मत लिखो क्योंकि हो सकता है कोई कॉमन डिवाइजर निकल जाए, है ना। उसके जगह पे लिख लो 3597 और नीचे लिख लो 232। ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, तो कभी भी दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, है ना। पीछे का 2 प्रॉपर्टीज भी क्लियर होगा। अब और प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? लेट A by B and C by D be two rational numbers. A by B and C by D be two rational number, then A upon B is equal to C upon D. दिस इम्प्लाइज, ये जो डबल एरो है इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, मतलब ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा हो गया। A इंटू डी, अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा, कंफ्यूज मत हो, B इंटू सी, ठीक है। और ये कैसे हुआ तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। चलिए, यहाँ पे ये बोला है कि 2 रैशनल नंबर है, एक A अपॉन B के फॉर्म में है, एक C अपॉन D के फॉर्म में है ना, 2 रैशनल नंबर, देन A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। तो अगर वो 2 रैशनल नंबर जो A बाई B और C बाई D अगर वो दोनों इक्वल है तो A इंटू D, यानी कि पहला का न्यूमरेटर है ना और दूसरा का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बराबर होगा पहला का डिनोमिनेटर दूसरा का न्यूमरेटर। एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, मान लो कि 5/3, अब आपको मेक श्योर करना है कि वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। 5/3 और इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लो, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6। अब क्या बोला था, पहला का न्यूमरेटर और दूसरा का डिनोमिनेटर, तो 5 इंटू 6, और क्या बोला था, पहला का डिनोमिनेटर 3 दूसरा का न्यूमरेटर 10। अब देखो तो सही आता है क्या,
देखो यहाँ 30 आया और यहाँ भी 30 आया, यानी कि ये प्रॉपर्टी एकदम वैलिड है ना। अब इस प्रॉपर्टी, ये एक नॉर्मल सा प्रॉपर्टी था, आगे चल के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, कभी भी दो रैशनल नंबर अगर ऐसा लिखा हुआ हो, है ना, कभी भी दो रैशनल नंबर अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, देखो कभी भी दो रैशनल नंबर ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये पहला का न्यूमरेटर दूसरा का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पहला का डिनोमिनेटर और दूसरा का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो 5 × 9 इक्वल टू 3 × 15, या इसका उल्टा 3 × 15 और इक्वल टू 9 × 15 5। आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा, क्योंकि मान लो कि वो आपको बोल देगा कि 5/3 एंड 15/x, ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 × x 5x, 15 × 3 x इज इक्वल टू 15 × 3/5, 5 3 जा 3, x की वैल्यू आ गई 9। समझ में आया इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो ये सारा प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो रैशनल नंबर है वो ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर, आगे चल के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल, तो जब भी वैसा काम होगा बेटा, जब भी वैसा काम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो रैशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड में है कि नहीं। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।